हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन अनस की स्टोरी। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, मौत का सफ़र, मौत का बदला हॉरर स्टोरी। सालों पहले मध्य प्रदेश के सिवानी जिले की गहराइयों में बसा एक गांव था, मौतपुर। यह गांव बाकी गांवों की तरह दिखने में नॉर्मल था, पर इसकी एक सच्चाई बेहद भयानक थी। यहाँ एक टूटी फूटी पुरानी पगडंडी थी जिसे लोग मौत का सफ़र कहते थे। मान्यता थी कि यह पगडंडी असल में मौत के दरवाजे की ओर जाती है। जिसने भी उस पगडंडी पर अकेले कदम रखा वह कभी लौटकर नहीं आ पाया। गांव वालों का कहना था कि वहाँ एक प्रेतनी का वास है, जिसने कभी अपना पूरा परिवार उसी रास्ते पर खोया था। अब वह उस रास्ते पर भटकती है और जो भी उसकी तरफ जाता है वह उसका बदला बन जाता है। एक बार गांव में एक नौजवान पत्रकार विशाल गांव की इस रहस्यमयी कहानी को जानने पहुंचा। उसे यकीन नहीं था कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज होती है। उसने तय किया कि वह खुद उस पगडंडी से होकर गुजरेगा और सच दुनिया के सामने लाएगा। रात के 2 बजे जब चारों तरफ सन्नाटा पसरा था, वह अपना कैमरा और रिकॉर्डर लेकर मौत की पगडंडी की ओर चल पड़ा। पहले कुछ मिनट सब शांत था, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा आवाज़ सर्द और भारी होती गई। पत्तों की सरसराहट अचानक किसी औरत के कराहने की आवाज़ में बदल गई। कैमरे की लाइट झपकने लगी और तभी किसी ने उसके कंधे पर ठंडा बर्फ जैसा हाथ रखा। विशाल ने पीछे मुड़कर देखा। एक औरत सफ़ेद साड़ी में उलझे बाल, आंखों में खून जैसी लाली और चेहरा जैसे किसी मृतदेह का। वह औरत धीरे धीरे बोलने लगी, तू भी उन्हीं की तरह मरेगा जो मुझे छोड़कर गए थे। और विशाल की चीखें जंगल में गूंज गई। अगले दिन गांव वालों को उसका कैमरा और चश्मा उस पगडंडी के किनारे मिला, लेकिन विशाल का कोई नामो निशान नहीं था। पुलिस और जांच दल बुलाए गए, पर किसी को कोई सुराग नहीं मिला। गांव ने एक और मौत देखी जो सबके दिलों में बस गई। एक और बदला पूरा हुआ। इसके बाद गांव वालों में और भी डर फैल गया। किसी ने अपने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया, खासकर रात में। लेकिन धीरे धीरे प्रेतनी का आतंक गांव तक फैलने लगा। रात को औरतों के रोने की आवाज़ें आने लगीं, मवेशी अपने आप मरने लगे, बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। मौतपुर अब एक नॉर्मल गांव नहीं रहा था, वह एक शापित जगह बन चुका था। कोई भी बाहर वाला उस गांव में नहीं टिक पाता था। एक बार जो वहां आता वह या तो पागल हो जाता या फिर गायब हो जाता। आज भी मौतपुर वीरान है। सरकार ने उसे प्रेत क्षेत्र घोषित कर दिया है। कोई भी वहां जाना नहीं चाहता, लेकिन कई जिज्ञासु लोग जो अंधविश्वास को नहीं मानते आज भी उस पगडंडी की सच्चाई जानने जाते हैं और फिर कभी वापस लौटकर नहीं आ पाते। प्रेतनी आज भी अपने बदले की आग में जल रही है। कोई नहीं जानता कि उसकी पीड़ा का अंत कब और कैसे होगा, लेकिन जो भी उस रास्ते पर कदम रखता है वह उसका हिस्सा बन जाता है और एक अधूरी आत्मा, एक और खोया हुआ जीवन पाता है। इसलिए वह पगडंडी आज भी हुई वीरान और खौफनाक पड़ी है। वहाँ जाना मानो मौत को रूबरू सामने से देखना है। और उस पगडंडी के आतंक से कोई नहीं बच पाया, ना ही कोई वहाँ टिक पाया, ना ही कोई तांत्रिक, ना ही कोई पुलिस और ना ही कोई साइंटिस्ट को उसका कुछ पता चला। और ना ही सबको यह पता है कि उसका आतंक कैसे ख़त्म होगा। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत में मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच एनएस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी या हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच एनएस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। वह भाग तक नहीं पाया, वह बस खड़ा रहा।